आधे घंटे का बस हो गया सर, वापिस करो। अच्छा, ये नया बन रहा है क्या? हाँ चालू कर दिए? हाँ। ओके, तो सी ऑटोमेटिक दिस इज ऑटोमेटिकली M1 is 1 kilogram and R1 is 0. What is R1? Axis of rotation से M1 का डिस्टेंस कितना है? मास नंबर 1 का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है? तो कितना दूर है? 0। एक्सिस पे तो खड़ा है मास 1, तो इसलिए समझे 0 क्यों लिखे? यस सर। प्लस M2 कितने किलो है? 1 किलो 1 किलो इंटू R2 स्क्वायर। R2 कहाँ है? 2 मीटर। R2 का मतलब है कि M2 का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है? तो कितना दूर है? 2 मीटर दूर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और उसका स्क्वायर प्लस M3 कहाँ? ये है 1 किलो 1 किलो और इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही है, ये है, तो दिस इज 2 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस M4 कितना है? 1 किलो इंटू 0 स्क्वायर, क्योंकि मास नंबर 4 जो है उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है? 0 है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही मास है वो, और वो पॉइंट मास है, इसलिए अगर बड़ा मास होता था तो उसका दूसरा फॉर्मूला आएगा, आगे मैं समझाऊंगा। तो ये हो गया, अब क्या हो जाएगा? 0 1 इंटू 2 स्क्वायर 4, 0 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0, तो इट इज 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आया। अब दूसरी एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर देते हैं जिसमें जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए, ऐसा वाला, तो मजा आएगा। अब इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी नहीं जाती, एक्सिस ऑफ रोटेशन तिरछी पास कर देते हैं। ये समझ के ना एक्सिस कैसी थी? दूसरा डायग्राम बना लो कि इसके लिए सब उड़ा देते हैं ऐसे। The second time this is mass 1, this is mass 2, mass 3. डायग्राम दिखने में छोटी है लेकिन समझ लो कि वैल्यूज आर द सेम। हाँ, आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ये है M1, दिस इज M2 और चारों भी कितने हैं? ईच 1 किलोग्राम। M3 1 किलो, M4 1 किलो, और ये M1 से M2 एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बार कैसी पास करते हैं? ये ऐसी। अब ब्लू एक्सिस, ये वही वाली डायग्राम है। ये डिस्टेंस 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बार ऐसी पास है। आपने क्या किए? एक 4 मासेस ऐसे लगाए, एक ऐसी एक्सिस रखे और ऐसा घुमा दिए। वो घुमाते ना कुछ लोग, फ्लाई व्हील भिंगरी विंगरी क्या रहती घुमाने की, ऐसा वो फैन ब्लेड्स लगाते एरोप्लेन जैसा खिलौना, उड़ाने का आता है, लाइट लगा रहता है उसमें। लॉन वगैरह में देखता हूँ मैं, बच्चे लोग उड़ाते रहते हैं, हम खाना दबाते रहते हैं। ये वाला, और इधर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली पास हो रही है। तो ये ऐसा एक बच्चे ने ऐसा पकड़ा और घुमा दिया हवा में, और एक ने ऐसा पकड़ा और सेम ताकत लगा के ऐसा घुमा दिया। किसकी भिंगरी, किसका वो क्या बोलते हैं उसको, घूमने वाली चीज को क्या बोलते हैं? जो भी है भिंगरी बोलते हैं हमारे इधर उसको हिंदी में। तो ये भिंगरी ज्यादा घूमेंगी, ये भिंगरी ज्यादा घूमेंगी, ज्यादा देर घूमेंगी। तो देखते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा वो ज्यादा देर घूमेंगी। अदनान समझ में आ रहा है? पक्का? क्वेश्चन पूछूंगा तो आ जाएंगे? पक्का बोलो, आ जाएंगे ना? ठीक है, पूछता हूँ थोड़ी देर से। अब सुनो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 इज 1 किलो इंटू R1 0 स्क्वायर, क्योंकि ये M1 एक्सिस पे खड़ा है, प्लस M2 1 किलो, ओ यूनिट्स नहीं लिख रहे अपन, जगह बचाते हैं। 1 किलो। R2 कितना है? वेरी गुड,
ये डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से m2 कितना दूर है? ये 2 है, ये 2 है, और क्या 2 है? हाँ वेरी गुड, पाइथागोरस लगेगा। लेकिन इसको 2 लिए और क्या रहेंगे वन साइड सेकंड। क्या हुआ? आपने ये वाले लिए क्या? अच्छा अच्छा, आपने ऐसा कर दिए कि इसको 90 डिग्री बना दिए, ये 2 ले लिए, ये 2 ले लिए, तो ये वन साइड हो गई, अदर साइड हो गई, हाइपोटेन्यूस हो गई। तो हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी? गाना 2√2 तो ये समझाना पड़ेगा 2√2 कैसे आया। सबको मालूम है, मैथ्स परफेक्ट है सब लोग का, पक्का फेल हो रहा है मजाक कर रहा हूँ। तो 2√2 होगा ये। अब ये 2√2 है पूरा, इसको नाम दे देते हैं ना, ए बड़ी बी सी डी। तो और यहाँ जो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं अच्छे से, ये जिनको समझ नहीं पाता है उनके लिए अलग से लिख देते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 4 यानी 8, और AC स्क्वायर है तो ऐसा लिख लेते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 लिख लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो AC इज ये 2 और ये √2 मीटर्स, यूनिट नहीं लिख रहे अपन, 2√2 हो गया। अब ये पूरा AC 2√2 है, तो AO कितना होगा? इसको O नाम दे देते हैं। AO कितना होगा? उसका हाफ यानी √2 है ना, 2√2 है ना AC पूरा, तो A से O तक हो √2 और O से C तक फिर वो भी √2, तो दो √2। जब AO √2 है तो OB भी कितना होगा? √2 होगा। समझ गए √2 कैसा होगा? तो अब यहाँ M2 का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है? √2 का स्क्वायर प्लस M3 कितना है? 1 किलो, उसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है? 0 स्क्वायर प्लस M4 कितना है? 1 किलो, और उसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? सेम √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 2 एंड दिस इज 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब यूनिट लगा देते समझो। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, ये वाला या ये वाला? इधर वाला 4 आ रहा है ओनली। तो जो बच्चा ऐसा पकड़ के ऐसी एक्सिस ज्वाइन करके घुमा रहा है, उसका भिंगरी ज्यादा देर तक घूमेगा, है ना, उसका स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा रहेगा और इसका स्पीड ऑफ रोटेशन कम रहेगा। ठीक है, अदर चीजें नेग्लेक्ट कर रहे, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस है, वो सब हम भूल जा रहे। तो बात समझ में आ रही है कुछ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ के क्या होता है कॉन्सेप्ट। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बैले डांसर जो होती है ना, वो भी घूमती 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 है और आखिरी में जब रुकना होता है उसको, तो वो ऐसा हाथ करके रुकती है, ऐसा हाथ फैला देती है, तो उसकी गोल घूमने की स्पीड कम हो जाती है और फिर आखिर में रुक जाती है। अंडरस्टूड? तो अपन भी रुक जाएंगे। चलो, हैव अ